हेलो स्टूडेंट, मैं मुस्कान स्वागत करती हूँ आपका एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है? तो जो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद है उसके किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है? किसका? सोम देवता का। ठीक है, वह कौन सा मंडल है ऋग्वेद का जिसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी, 9वें मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद में मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो वैदिक साहित्य है उसमें ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वी, शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पुराण और उनसे संबंधित वंश के संदर्भ में गलत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये जितने भी लिखे हुए हैं सारे सही हैं। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन, वायु पुराण, गुप्त वंश, ये सभी सही हैं। तो गलत कौन सा होगा? डी वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत है ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है? राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सी, 10वें मंडल। क्वेश्चन नंबर 6। भारत आए निम्नलिखित यात्रियों का सही क्रम क्या है? फाहियान, हैंसॉक, संयुगन, इत्संग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, एक सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो पहले कौन आया था? पहले आया था फाहियान, फिर उसके बाद आया था संयुग्म, और उसके बाद आया था हैंसॉक, और लास्ट में आया था इत्संग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? जो कृषि है उसका प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाथी गुफा अभिलेख में किस शासक का वर्णन किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कलिंग राजा, एक सेकेंड, कलिंग राजा खारवेल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? राइट आंसर हो जाएगा वी, रुद्र दामन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित अभिलेख और शासकों के संबंध में कौन से मिलान सही हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, एक सेकेंड, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सभी सही हैं। तो जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे के सारे सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी होती है? उत्तर भारत के मंदिरों की कला की जो शैली होती है वो कौन सी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी, नागर शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, सभी ऑप्शंस कर लेते पहले ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि जितने भी यहाँ पे दिए गए सारे के सारे सही हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, सही है। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य योगी समाज एवं संस्कृत के विषय में लिखा है, तो ये भी सही है। तो जितने भी कथन ऊपर दिए गए सारे के सारे सही हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी,
डी जो है वो राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मैत्रेयनी संहिता। क्वेश्चन नंबर 14, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक किसे माना गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वी, मनुस्मृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? जो मनुस्मृति है वो किस काल का मानक ग्रंथ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी, शुंग काल। किस काल का है? शुंग काल का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन, जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। नहीं, ये गलत है। अगला, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ये सही है। कथा वस्तु में बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानक साथ वर्णित है। कथान एक सेकेंड, पूरा दिख नहीं रहा है, चलो ऐसे ही है। ठीक है, कथानक के साथ वर्णित है, ये भी गलत है। और सभी कथन सही है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी। ठीक है, वी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी के क्रम में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। ठीक है, भारत का भूगोल मानक पुस्तक टॉलमी ने लिखा था। जो भारत का भूगोल पुस्तक है किसने लिखी थी? वो टॉलमी ने। आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव था उसके मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक, ठीक है क्या, चालकोलिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ताम्र पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 20, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग में लाया गया? सबसे पहला प्रयोग में अनाज लाया गया कौन सा अनाज था? प्रयुक्त अनाज गेहूं और जौ। राइट आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 21, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले भारत का दौरा किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वी, मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 22, इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए, हेरोडोट्स। क्या हो जाएगा? हेरोडोट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। जो मानव है उसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, क्या धातु था जो सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? तो सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था तांबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कथन सही है? तो कथन जो है वो कौन सा सही है देख लेते हैं। पहला क्या है? जैन साहित्य का आगमन कहा जाता है। दूसरा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 ये दोनों सही हैं। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 25, चचनामा के लेखक कौन थे? जो चचनामा है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक थे, एक सेकेंड, उसके लेखक कौन थे? अली अहमद। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहले कथन देख लेते हैं हम अपने। पहला कथन क्या है? सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल आलमगीरपुर है। दूसरा ऑप्शन, आलमगीरपुर दशक नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ए, ये जो पहला वाला है ये सही है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल आलमगीरपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27, एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? एक सील पर 3 मुख वाले देवता की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या है? मिट्टी के हल बनाने का साथ बनवाली से प्राप्त हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? जो मिट्टी के हल बनाने का साथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? बनवाली से प्राप्त हुआ। और ये जो बनवाली है वो किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। घोड़े के अस्थि पंजर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुआ? जो घोड़े के अस्थि पंजर है वो कहाँ से प्राप्त नहीं हुए? जो यहाँ पे ऑप्शंस में स्थान दिए गए उनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पे नहीं मिले हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, चन्हुद्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चन्हुदो। ठीक है, चन्हुद्रो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा? सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? जो 10 राग है उस युद्ध का वर्णन जो है वो किस मंडल में वर्णित है? ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी, 7वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो निम्न में से कौन सा मिलान है जो गलत है? पहला क्या है? उपनिषद की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांत की संख्या 6 है। तो निम्न में से कोई भी ऑप्शन जो ऊपर दिए गए हैं उनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा मिलान गलत पूछा गया ना, तो इनमें से कोई भी मिलान गलत नहीं है। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 और आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आर्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, आर्यन सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। दूसरा क्या है? मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान पश्चिमी एशिया को माना है। तीसरा, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है वो सही है। ठीक है, जो आर्यन थे वो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, और दूसरा आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। ये दोनों सही है, बाकी दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और हमारी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।